सो हेलो दोस्तों, आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं गज्जू एंड आपको ऐसे 30 को जीके क्वेश्चन बताऊंगा जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी के चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? तो हमारा ऑप्शन ए है मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो हमारा ऑप्शन है ए राहुल गांधी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं हम, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है हमारा बाघ। इसी प्रकार चौथा जी के क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए तोता, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी कोयल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मोर। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन में बोला गया है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन है ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। तो हमारा राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जो कि बृहस्पति है। उसी तरह हमारा छठा क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो हमारा ऑप्शन है ए 206, ऑप्शन बी 306, ऑप्शन सी 106, ऑप्शन डी 210। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि 206 है। उसी प्रकार सातवां क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन है ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मंगल। उसी प्रकार हमारा आठवां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, जो कि सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है। इसी प्रकार हम नवा क्वेश्चन को देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो हमारे ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो हमारा आंसर होगा राइट, जो कि है उत्तर प्रदेश। उसी तरह हम 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो हमारे ऑप्शन नंबर हैं वो हैं, ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गंगा। तो हमारा राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी गंगा। इसी तरह हम 11वां क्वेश्चन को देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु। तो हमारा राइट आंसर होगा 11वां नंबर का बी नंबर, मुंबई। इसी प्रकार हम 12 क्वेश्चन को देखेंगे,
ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है? ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है? तो हमें पता है, तो हमारा ऑप्शन है ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी आगरा। इसी प्रकार हम 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि कहा गया है इसमें विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो हमारे ऑप्शन है ए K2, ऑप्शन बी कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, तीसरा है लोहास। तो हमारा राइट आंसर होगा जो 13 नंबर का, वो है हमारा माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसी प्रकार हम 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें बोला गया है कि हमारे संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? हमारे संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो हमारे ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी नंबर डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी नंबर जवाहरलाल नेहरू, डी नंबर सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसी प्रकार हम 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। शिक्षक दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो हम जानते हैं, हमारे ऑप्शन है कि ए 15 अगस्त, बी 2 अक्टूबर, सी 5 सितंबर, डी 14 नवंबर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो है सी, जो कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? हमारे ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का हॉकी, जो कि इसे राष्ट्रीय खेल माना जाता है। इसी प्रकार 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम। जापान की राजधानी का नाम क्या है? जापान की राजधानी का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए बीजिंग, ऑप्शन बी सियोल, ऑप्शन सी डाइको, ऑप्शन जी बेका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 नंबर का सी टोक्यो। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी तरह 18 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी CPU, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। इसी प्रकार 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? आपके ऑप्शन है भारत, चीन, जापान, अमेरिका। तो आपका 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि है जापान। इसी प्रकार 20वां नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, जो कि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है मसाला का बगीचा भारत के किस राज्य को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम। उसी प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि मसालों का बगीचा भारत के किस राज्य को कहा जाता है? उसका राइट आंसर हो जाता है बी नंबर, केरल। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए कछुआ, बी डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन, सी शार्क और डी नील व्हेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को कहा जाता है। इसी प्रकार 22 नंबर का जी क्वेश्चन है सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है?
सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो आपके ऑप्शन है ए बुध, बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। तो सबसे निकट ग्रह तो हमारे सूर्य के हैं बुध, जो कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। इसी प्रकार 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन हैं ए आगरा में, बी हैदराबाद में, सी दिल्ली में, डी आगराबाद में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका सी नई दिल्ली में। 24 नंबर का क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य उगता है? भारत के किस राज्य में? तो आपके ऑप्शन हैं ए असम में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी मेघालय में, ऑप्शन डी नागालैंड में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में। 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो आपका ऑप्शन है ए 48, बी 50, सी 52, डी 54। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 52। पूरे वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं एक साल में मतलब। और 26 नंबर का क्वेश्चन आपको बताते हैं। पिंक सिटी गुलाबी शहर, पिंक सिटी गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? जो कि आपके ऑप्शन है ए जोधपुर, बी जयपुर, सी उदयपुर और डी अजमेर। तो पिंक सिटी का शहर किसे कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी जयपुर को। जयपुर को पिंक शहर का गुलाबी शहर मतलब कहा जाता है, गुलाबी शहर। इसी प्रकार 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। और इसमें पूछा गया है कि बहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू बिहू बिहू। तो आपका ऑप्शन है ए पंजाब, बी असम, सी केरल, डी उड़ीसा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। और 28 नंबर का क्वेश्चन है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो आपके ऑप्शन है ए थॉमसन एडिसन, ऑप्शन बी अल्केजेटस ग्राहम बेल, ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी गैलीलियो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अल्केजेटर ग्राहम बेल, जो कि इसने टेलीफोन का आविष्कार किया। इसी प्रकार 29 नंबर का क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपके ऑप्शन है 1920, 1930, 1942, 1947। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1942 में, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसी प्रकार हमारा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन 30 नंबर का है, जो कि हमारे राष्ट्र ध्वज तिरंगे में कितने रंग होते हैं? हमारे राष्ट्र ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो आपके ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। इसी प्रकार